हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर। आज हम चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग की वीडियो को देखेंगे, जिसमें मैटर क्या होता है, मैटर की कितने टाइप्स होते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है, एक्सेट्रा। वो सब क्या होते हैं वो हमको अभी समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैटर को लेके। मैटर क्या होता है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं मैटर का 3 टाइप्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो पहले सॉलिड्स की क्वालिटी शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। जैसे सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेट शेप होते हैं इसके। कैसा? डेफिनेट शेप इसका फिक्स होता है। नंबर 2, डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होता। नंबर 4, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो बहुत ही पास में होते हैं और फिक्स होते हैं, पैक होते हैं। एंड नंबर 5, इनकम्प्रेसिबल मीन्स उसको प्रेस नहीं कर सकते, प्रेस करके उसके वॉल्यूम में हम चेंज, उसके शेप में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये है सॉलिड की क्वालिटी हमने देखी, वो शॉर्ट फॉर्म में भी देखे हैं, आगे हम डिटेल में समझेंगे उसको। अब सेकेंड आता है हमारे पास लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के भी इस तरह के हम पॉइंट्स देख सकते हैं। इसके जो शेप होते हैं नो डिफाइनाइट शेप होते हैं, इसका शेप क्या फिक्स नहीं होता, बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये नॉर्मली कैन फ्लो कर सकता है। नंबर 4, पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूज अट्रैक्ट होते हैं, आप पास में बहुत ही कम होते हैं। लिटल कंप्रेसिबल, और ये नॉर्मली इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं गैस का। तो गैसेस के टाइप्स देख लेते हैं। गैसेस के टाइप्स हैं नो डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। इसका ये 2 पॉइंट खास ध्यान रखना है, फोकस करना है। नो डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फिक्स वॉल्यूम में नहीं होती और फिक्स शेप भी इसका नहीं होता है, बट ये नॉर्मली फ्लो कर सकता है। पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, और इसके पार्टिकल्स बहुत सी लूजली कॉन्टैक्ट में होते हैं, पैक्ड होते हैं। एंड वेरी मच कंप्रेसिबल, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम सिलेंडर की बात करें तो उसमें मिथेन और इथेन जैसी गैसों को लिक्विड टू गैस में चेंज करके अंदर पैक करते हैं, तो काफ़ी कंप्रेसिबल प्रोसीजर होती है ये। अब हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। तो जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मीन्स पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर होते हैं, उसमें पार्टिकल्स आराम से आ जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, उसके अंदर सॉल्ट सोल्यूबल करते हैं तो आराम से वो सोल्यूबल हो जाता है, एकदम इजीली सोल्यूबल हो जाता है। क्यों? वाटर के एटम्स के बीच में काफ़ी स्पेस होते हैं, और उस स्पेस में यहाँ पर जो हमने सॉल्ट डाला है उसके एटम्स आराम से सेट हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं इससे कि इस तरह पार्टिकल्स स्पेस को क्लियर कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में एटम्स बहुत ही कांटेक्ट में हैं, लिक्विड में थोड़े कम कांटेक्ट में हैं, और गैस में काफ़ी दूर गैस के एटम्स घूम रहे हैं। तो इसी तरह इनके डिफरेंस हम समझ सकते हैं नॉर्मल एग्जांपल में। अब आगे देखते हैं मैटर क्या होता है? द मैटर इज द मटीरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स in and around us is made up of in different shape. It is anything that occupies space and has mass and offers resistance to any applied force. मैटर नॉर्मली सब जगह हम मैटर देख सकते हैं, और एक्चुअल में और यूनिवर्स में सब कुछ वस्तु मैटर है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। उसको फेयर फोर्स करके उसको चेंज नॉर्मली नहीं कर सकते। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स में देखा तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर बना होता है वो उसके पार्टिकल्स के ही बने होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जिसको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे एटम्स से वो बने होते हैं। अब इसकी थोड़ी क्वालिटी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। दैट टू दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइजेस। पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मीन्स अगर हम किसी मैटर को हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं।
मीन्स वो अपनी जगह से हिलने लगते हैं, जिससे काइनेटिक एनर्जी उसमें काफ़ी पावर करती है और वो अपनी जगह से मूव होने लगते हैं। मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसमें अच्छे तरह से वर्क कर पाती है। जो पार्टिकल्स यहाँ पे इंक्रीज कंटिन्यू मूव होने लगते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी देने पे वो आसानी से मूव करने लगते हैं। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने जैसे ऊपर एग्जांपल में देखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड मीन्स नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस shows that there is enough space between particles of matter। हम कॉफ़ी बनाए या टी बनाए तो उसमें हम मिल्क के अंदर आराम से टी डाल सकते हैं, कॉफ़ी डालते हैं और आराम से उसमें सोल्यूबल हो जाता है। मीन्स उनके बीच में एटम्स में काफ़ी बीच में स्पेस होते हैं जिसमें आसानी से वो सेट हो जाता है। जो हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा अभी सॉल्ट और वाटर के सोल्यूबल में सॉल्यूशन में। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फिर भी कॉन्टैक्ट मीन्स अट्रैक्शन होता है। व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द stream of water with your fingers. Can we do this? No, because the stream of water remains together. Particles of water are held together because of the force of attraction between them. नॉर्मली हम इस एग्जांपल को बात करें तो अगर जिससे किसी भी नॉर्मली हम बात करते हैं कि कहीं से पानी बह रहा है तो उसके बीच में हम फिंगर लगाते हैं तो उसके बीच में जो लाइनिंग होती है वो नॉर्मली टूटती है, पूरी तरह नहीं टूटती, क्योंकि आजू बाजू में वो उसके लेफ्ट और राइट साइड में वो सेट हो जाते हैं, कंटिन्यू वहाँ से बहने लगते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि उसको रोक करें तो पूरी तरह बंद हो जाएगा, दोनों तरफ से बहने लगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में अट्रैक्शन रखते हैं, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है और मीडियम लिक्विड में होती है और मैक्स गैसों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो उसमें वाइब्रेशन सॉलिड में बहुत ही कम मिल पाता है। काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत ही कम वर्क कर पाती है क्योंकि उसके सॉलिड होने से एटम बहुत ही पास में होते हैं जिससे उनको मूव होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्गर सॉलिड, क्योंकि एटम बहुत ही पास में होते हैं इसलिए इनमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और लिक्विड में मीडियम होता है और गैस में बहुत ही वीक होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस, जो हम नॉर्मली जानते हैं। अब इस मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर को व्यवस्थित नॉर्मली समझेंगे हम। द फिजिकल ऑफ स्टेट्स ऑफ ए मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिस पे हमने अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू द स्टेट ऑफ मैटर दैट टू। अगर हम अपने बॉडी को देखें तो उसको भी हम इसी हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, बोन्स एंड द टीथ। बॉडी में जो बोन्स और टीथ होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड। नंबर 3, एयर इन आवर लंग्स इन गैसेस एंड आल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जो एयर होती है लंग्स में हम यूज़ करते हैं गैस के रूप में, गैस होती है, 70% वाटर बॉडी में तो हमारे होते ही है। अब इसी तरह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब आगे है कौन सा, पॉइंट वाइज सॉलिड स्टेट। जब से ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि सॉलिड स्टेट की क्वालिटी क्या है, लिक्विड की क्या है, गैस की क्या है, तो उसके हम डिटेल एग्जांपल वाइज लेंगे। तो नंबर 1, सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट पॉइंट वाइज हमने देखा, हैव डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम फिक्स होता है। जो हमने ऊपर देखा उसी को हम थोड़ा स्पीड में लेंगे। इसके एग्जांपल को देखेंगे, जैसे रबर बैंड इज अ सॉलिड because it can change its shape under force and retains its shape when the force is removed. If excessive force is applied, it break. रबर को हम खींचते हैं तो नॉर्मली वो अपनी एटम को कांटेक्ट में रहता है इसलिए वो आराम से उसको खींच सकते हैं, परंतु हम ज़्यादा फोर्स उस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। The kinetic energy of the particles in the solid state is very less and therefore solid have fixed and rigid shape. We can compress sponge as its pores are filled with air but it is solid. अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज में बीच में थोड़े स्पेस होते हैं, उसको एटम्स इस तरह सेट होते हैं। अब हम उसे कुछ और नाम नहीं दे सकते, उसको हम
प्रेस करते हैं तो उनमें बीच में एयर होते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए हम उसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड ही एक्चुअल में, क्योंकि इस बीच में केवल एयर सेट हो जाती है। नंबर 2, salt and sugar take the shape of the container in which they are placed, but shape of their crystal do not change, so they are solid। अगर सॉल्ट या शुगर को हम, भले वो छोटे एटम्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, हम किसी भी बर्तन में इसको डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, परंतु क्रिस्टल का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता, वो उसी तरह बना होता है। नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट पर। लिक्विड स्टेट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट हैव फ्लूइडिटी दैट टू दे आर नॉट रिजिड, नॉर्मली फ्लूइड होते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, कंप्रेस नॉर्मली कम कर पाते हैं। नॉट डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, इसका शेप और बाउंड्रीज फिक्स नहीं होते। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, जिस वेसल्स में डालते हैं उसका शेप किसी तरह हो जाता है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। अट्रैक्शन इनमें नॉर्मल पार्टिकल्स में लिक्विड के नॉर्मली काफ़ी होता है। लिक्विड्स आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड एंड नो फिक्स्ड शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी शेप को कवर कर लेता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, ड्यू टू दिस गैसेस aquatic plant and animals are able to survive। Diffusion is much more in liquids than in solid due to the free movement of particles of liquid। नॉर्मल इस तरह गैसेस जो होते हैं वो लिक्विड में आराम से घुल भी जाते हैं। जैसे हम बात करें कि ओशन में है या फिर एयर, जो भी लिक्विड में एयर, ऑक्सीजन और CO2 घुली होती है, जिसको आसानी से सोल्यूबल होती है, इसको आसानी से वहाँ के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आराम से उसको ऑक्सीजन को कवर कर पाते हैं, ले पाते हैं और उसमें जी पाते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं, गैस स्टेट। तो गैस स्टेट की बात करें, 1 मिनट, गैस स्टेट की बात करते हैं तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस स्टेट में हैव फ्लूइडिटी, हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी हाई होती है, प्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी हाई होती है, आसान से बेच सकता है। डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है इसकी, डेफिनेट शेप इसका नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम इसका नहीं होता है। द पार्टिकल्स इन ए गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैसेस कैन फ्लो। Gases are substances that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them। Substance इसमें वॉल्यूम फिक्स की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इन द फोर्स अप्लाइड इन ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रखे हुए बर्तन के चारों तरफ फिक्स पावर लगाते हैं और उस पर फोर्स करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड में जैसे हम वाटर की बात करें, जो तीनों मैटर को कवर कर तीनों स्टेट को कवर कर सकते हैं, जैसे सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर एंड गैस को वाटर वेपर। वन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं। अब उसके आगे का हमारा पॉइंट आएगा, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। इसको जो 2 वेज हैं उसको दोनों को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। ओके बाय।